वेलकम टू वास्तु ऑनलाइन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो जो टॉपिक है वो हर पेरेंट्स का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो पढ़ाई में एक्सेल करें, एग्ज़ाम्स में एक्सेल करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पेरेंट्स को ये लगता है कि जो उनका बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता, उसका जो फोकस है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत ही वीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली हम क्या ऐसी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं अपने घर में जो आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगा। उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो बहुत फुल फोकस से अपने स्टडीज़ पे काम कर पाएंगे। तो वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्शन होती है स्टडीज़ के लिए वो होती है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये ऐसी डायरेक्शन है जो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आती है। अब इस डायरेक्शन में बैठ के बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी याद रहती हैं। ये जो जोन है आपको ये ज़रूर देखना है कि यहाँ इस जोन में बिल्कुल भी क्लटर नहीं होना चाहिए या फिर कोई एक इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इम्बैलेंस से मेरा मतलब है कोई डिस्पोजल की एक्टिविटी जैसे कि टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टॉयलेट की एक्टिविटी यहाँ पर होगी तो क्या होगा, आपके बच्चे की जो मेमोरी पावर है, मतलब जो याद करने की जो क्षमता है, रिटेन करने की क्षमता है, वो बहुत वीक हो जाएगी। वो पढ़ेगा तो सब कुछ, बट उसको याद बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको क्या देखना है कि इस जोन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट इस जोन में आ रहा है तो आपको क्या करना है कि एक येलो कलर की जो पट्टी होती है, टेप होती है, वो तीनों साइड टॉयलेट की वहाँ पे आपको लगा देनी है। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। अब आपको क्या करना है, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके बच्चे का रूम नहीं है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसकी जो स्टडी टेबल है उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में आप शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद आप ये ज़रूर देखिए कि वो वहीं पर बैठ के पढ़ाई करे, क्योंकि जब वो वहाँ बैठ के पढ़ाई करेगा तो उसको सारी चीज़ें याद रहेंगी और वो सारी स्टडी को, पूरी की पूरी चीज़ों को रिटेन कर पाएगा अपनी मेमोरी में। सेकेंड जो डायरेक्शन आपको देखनी है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट जो होती है वो आपके माइंड और क्लैरिटी की डायरेक्शन होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चे के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, तो आपको ज़रूर देखना है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए, कोई भी हैवी फर्नीचर या कोई भी स्टोर रूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अगर लेट्स सपोज आपका जो बच्चा है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर जैसे वो आईपीएस या आईएएस या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन में उसका बेडरूम होना चाहिए। अगर बेडरूम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी स्टडी टेबल ईस्ट डायरेक्शन में रख के उसको बोल सकते हैं कि वो वहाँ बैठ के पढ़े, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उसको आईएएस और आईपीएस और जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी करने के लिए। अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन पे आते हैं जो कि एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और यहाँ पर बैठ के अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है। अगर कोई भी आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई भी एक ऐसी पढ़ाई कर रहा है जिसमें स्किल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप उसके जो टूल्स हैं वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। उसकी जो स्किल्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या उस फील्ड से वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किलफुल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स उसकी इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर बच्चा फाइनेंस में पढ़ रहा है या फाइनेंस की किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज़ द बेस्ट डायरेक्शन जहाँ पर वो बैठ के उसकी फाइनेंस की पढ़ाई कर सकता है। आपको ये ज़रूर देखना है कि वहाँ पर भी कोई क्लटर नहीं होना चाहिए उस जोन में। अगर बच्चा रिसर्च के काम में है या कोई एनालिटिक्स वाले या सीए का काम करता है जिसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है और एनालिसिस करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के उसको पढ़ा सकते हैं।
अब ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो बहुत एक सेंसिटिव जोन है। आपको ये ज़रूर देखना है कि अगर बच्चा सिर्फ एनालिसिस और रिसर्च की तैयारी कर रहा है तभी वो बैठ के वहाँ पढ़े। अगर किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो वो उस जोन में बैठ के पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके दिमाग की चर्निंग को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब आपका जो दिमाग है वो हमेशा घूमता रहेगा और एनालिसिस करता रहेगा कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि अगर कोई भी और एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट के जोन में बैठ के वो ना पढ़े, सिर्फ जो रिसर्च बेस्ड काम है वो अगर वो करता है, सो दैट इज़ द राइट डायरेक्शन फॉर दैट। अब एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में आपको क्या देखना है कि आपके बच्चे की पढ़ाई या बुक्स या वो वहाँ बैठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, और वो डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट जो है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, और अगर यहाँ पर बैठ के बच्चा पढ़ता है तो वो बिल्कुल भी अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाएगा। वो जो भी पढ़ेगा उसको याद नहीं रहेगा, और उसकी दिन ब दिन जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि इस जोन में उसकी ना बुक्स होनी चाहिए, ना उसकी स्टडी टेबल होना चाहिए, या कोई भी उससे रिलेटेड चीज़ या सामान इस जोन में नहीं होना चाहिए। ओके, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्या ऐसी रेमेडी कर सकते हैं जो कि आपके बच्चे को और फोकस करने में हेल्प करेगी। तो वेस्ट ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, एक माँ सरस्वती की जो पिक्चर है वो आप ज़रूर वहाँ पे लगाइए, या मूर्ति आप वहाँ पे रखिए, और आप ये ज़रूर देखेंगे आपके बच्चे का जो फोकस है वो पढ़ाई पे लगना शुरू हो जाएगा, और वो अच्छे मार्क्स से पास हो पाएगा, और इवन अपने रेगुलर स्टडीज़ में भी बहुत एक्सेल कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप और पेरेंट्स को अपने फ्रेंड सर्कल में जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा, और ताकि वो भी वास्तु से बेनिफिट ले पाएँ और अपनी लाइफ को और अच्छा बना पाएँ। मैं ऐसे और वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।